आपके सम्मुख मैं कोविड-19 के चलते उन मजदूर भाइयों की समस्या को लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि कोविड-19 के चलते काम के अभाव में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए और ना तो अपने अधिकारों को जानते हैं और ना ये जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है। तो दोस्तों, आज मेरा यह वीडियो उन मजदूर भाइयों को समर्पित है जो लॉकडाउन में मजदूरी ना मिलने के अभाव में अपनी पहचान खोकर एक हिरनी की भांति अपनी आजीविका की चिंता में सैकड़ों मील पैदल चलने के लिए विवश हैं। यही नहीं, किसी किसी जगह उनके स्त्री और बच्चे भी उनके साथ चलने को विवश हैं। दोस्तों, न ट्रेन, न बस, ना कोई रिक्शा, ना आने जाने की अनुमति। इन सब के चलते एक मजदूर जो कि सुबह से शाम तक मात्र अपनी दिहाड़ी ही कमा पाता था, वो इस कदर विवश है कि वो गांवों की तरफ पैदल जाने के लिए विवश है और मजदूरी ना मिलने की वजह से अपनी उसी बंजर धरती की तरफ जाने के लिए विवश है, क्योंकि इन गरीब मजदूरों को अमीर और प्रभुत्व वाले लोग औने पौने दाम देकर अपने खेतों में, अपने खलिहानों में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में, अपनी फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं और काम इस कदर करवाते हैं कि वो मजदूर दिन प्रतिदिन फंसता चला जाता है अपने जाल में। ना तो उसको पूरे पैसे ही दिए जाते हैं और खाना भी दिया जाता है तो इतना दिया जाता है कि वह भूखा ना मरे। दोस्तों, इन सब समस्याओं का जवाब लेबर लॉज है, जिनका मजदूरों को पैरिटी पर रखने के लिए जन्म हुआ। दोस्तों, जितने भी लेबर लॉज हैं वो सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं क्योंकि लेबरर को, मजदूर को समाज में एक लोअर फुटिंग पर रखा गया है। इसी तरह डाइवोर्स मैट्रिमोनियल लॉज में स्त्री को, यानी कि पत्नी को लोअर फुटिंग पर रखा गया है और समाज में उसको बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए डाइवोर्स मैट्रिमोनियल लॉज बनाए गए हैं और मजदूर को बचाने के लिए लेबर लॉज बनाए गए हैं। तो दोस्तों, किसी गरीब को जिसने ऐसा कर्जा उठा लिया है जो कि उसे चुकाने के लिए रोज़ाना काम करता है और इस हालात में वो दाल चावल आटे के लिए इतना मजबूर हो जाता है कि वो जमींदार उसको काम करवाते करवाते इस हद तक ले आता है कि उसके दिए गए उधार पैसे का ब्याज भी पूरा नहीं हुआ और अभी उसको और काम करना है। और दोस्तों, यदि इस दौरान उस मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वाले, यानी कि बच्चे या पत्नी, उसकी जगह काम करने पर विवश होते थे। दोस्तों, पिछले समय में इसी परंपरा को दासी परंपरा कहा गया था। ऐसे व्यक्तियों के लिए बंधक श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976, यानी कि इंग्लिश में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 जिसको कहते हैं हम, दोस्तों, फरवरी 1976 में ये लागू किया गया था। और दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार बंधुआ मजदूरों को मुक्ति प्रदान करना इसका मकसद था। मजदूरों के पक्ष में मजदूरों को बराबरी का दर्जा दिलवाने वाला यह अधिनियम, यानी कि दिस एक्ट प्रिवेंट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुलनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड प्रोहिबिट्स criminalize and extinguish any system of debt and bondage। और दोस्तों, ये डेप्ट और बॉन्डेज चाहे वो रीति रिवाज के मुताबिक हो, कस्टमरी हो या एग्रीमेंट के चलते हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हो। दोस्तों, सभी तरफ से
बंधुआ मजदूर को बंधुआ प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाने वाला यह एक्ट जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 के अनुकूल है। दोस्तों, आर्टिकल 23 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और दोस्तों, इसमें प्रोहिबिशन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर की, यानी कि फोर्स लेबर और ह्यूमन बीइंग में जो ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन लाइक गुड्स एंड आल्सो इंक्लूड फॉर इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन। दोस्तों, पुराने समय में स्लेवरी सिस्टम के मुताबिक जिस्म का, इवन व्यक्तियों का खरीद फरोख्त किया जाता था। इवन आज भी यह परंपरा दूर दराज के इलाकों में और आदिवासी लोगों में प्रचलित है, जहां एक अमीर आदमी जाकर के अपने मन मुताबिक अपनी पसंद की स्त्री को खरीद कर ला सकता है। यद्यपि ये कानून के विरुद्ध है, लेकिन दोस्तों, जिस आदमी ने गैर कानूनी काम करना है उसने करना ही होता है। इन प्रावधानों से पुराने कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों, यह पुराना कर्ज आज कानून के चलते आपको वापस नहीं करना है। इसके बावजूद भी अगर कोई अमीर आदमी उस धन को वापस करने के लिए आपको धमकी देता है या कोई कार्रवाई करता है, तो उसकी शिकायत आप कलेक्टर को या एसडीएम को, मजिस्ट्रेट को सीधे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक मिसाल देता हूँ। उदाहरण के लिए, राम सिंह ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ वर्ष पहले 2 लाख रुपया जमींदार से उधार लिया और उसके बाद उस जमींदार की सेवा में काम करता रहा। शादी भी हो गई, बेटी अपने घर चली गई। काम करने के दौरान राम सिंह की मृत्यु हो जाती है और राम सिंह अपने काम को, अपने कर्जे को नहीं उतार पाता। उसके फलस्वरूप उसके बच्चे और उसकी स्त्री उसके काम पर लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज का कानून अगर हम देखते हैं तो उसके स्त्री और बच्चों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ऐसे केस में राम सिंह को अगर उस जमींदार की तरफ से रहने के लिए कोई कमरा भी अगर दिया गया था, तो कानून ये कहता है कि आज वो जमींदार उस कमरे को भी खाली नहीं करा सकता है। ये लेबर लॉज का कहना है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम आज पूर्ण रूपेण ख़त्म हो चुकी है, जिसका ज्ञान हमारे इन मजदूर भाइयों को नहीं है, जिसके चलते आज वो इतनी समस्या का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी अवस्था में अगर जमींदार फिर भी दुर्भावनापूर्वक कोई मुकदमा डालता है रिकवरी का उस मजदूर के खिलाफ या राम सिंह के खिलाफ, तो उसकी जानकारी आप तुरंत पुलिस को दे सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, जिसमें उसको 3 साल की कैद और 50,000 जुर्माने तक का प्रावधान है। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरे YouTube पर लोड किए गए अन्य कानूनी सलाहों को, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बाई अनिल कुमार जुनेजा या एंटी डोर ऑफ जस्टिस बाई अनिल जुनेजा या जनरल इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर राइट्स बाई अनिल जुनेजा या एंटिसिपेटरी बेल बाई अनिल जुनेजा, और अभी रिसेंटली मेरी एक और YouTube पर जो वीडियो लोड हुई है दोस्तों, उसका नाम है बेल एंड नॉट द जेल। तो दोस्तों, आज लेबर लॉज के संबंध में मैं इतना ही कहूँगा। इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे मेरे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810016350। धन्यवाद।